बजट स्मार्टफोनों की दुनिया में जहां हर मॉडल दूसरे की नकल लगता है, चुनाव एक कला बन जाता है। मैंने वर्तमान बाजार का दौरा किया, उन मॉडलों को छांट दिया जो बहुत सस्ते हैं और जो यहां तक कि मामूली उम्मीदों पर भी खरे नहीं उतरते। इस विविधता में से मैंने 10 मॉडल चुने हैं जिन्हें पहले विचार करना चाहिए। ये उम्मीदवार बिना किसी अप्रिय आश्चर्य और छिपे हुए दोषों के होने का वादा करते हैं। इस रैंकिंग में मैंने 2024 में खरीदे जा सकने वाले सबसे अच्छे सस्ते स्मार्टफोनों को इकट्ठा किया है। मैंने उनके लिंक वीडियो के विवरण में छोड़ दिए हैं। चलो शुरू करते हैं। Honor X7B रैंकिंग में 10वें स्थान पर है और यह अपने कैमरों और बैटरी की लंबी उम्र के लिए जाना जाता है। लेकिन इसमें कई समझौते हैं। आइए स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर से शुरू करते हैं। यह अपने पूर्ववर्ती हीलियो G85 की तुलना में अधिक प्रभावी है, लेकिन जब इसका उपयोग अधिक होता है, जैसे कि गेमिंग के दौरान, यह जल्दी से ओवरहीट हो जाता है और ठंडा करने के लिए प्रदर्शन को कम कर देता है। इसका मतलब है कि इसकी उच्च प्रदर्शन केवल ओवरहीटिंग शुरू होने से पहले तक ही महसूस की जाती है। जहां तक स्क्रीन की बात है, यहां एक साधारण IPS पैनल का उपयोग किया गया है, जिसमें 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, जो पिछले मॉडलों के 90 हर्ट्ज से कम है। हालांकि 6.8 इंच की स्क्रीन पर फुल HD प्लस रिजोल्यूशन स्पष्ट और सुखद चित्र प्रदान करता है। ऑडियो के मामले में Honor X7B बढ़ा हुआ स्टीरियो साउंड प्रदान करता है, जिसमें वॉल्यूम को 200% तक बढ़ाने की क्षमता है। यह शायद सबसे महत्वपूर्ण फीचर नहीं हो सकता, लेकिन स्टीरियो साउंड बिना हेडफोन्स के वीडियो और गेम देखने के अनुभव को बेहतर बनाता है, जिससे यह स्थिति नहीं बनती कि आवाज केवल एक तरफ से आती है। आखिरकार Honor का ध्यान कैमरों पर गया है। एक वाइड एंगल लेंस और मैक्रो लेंस जोड़े गए हैं, जिनकी शूटिंग गुणवत्ता बेहतर होने की उम्मीद है। 108 मेगापिक्सल का मुख्य सेंसर डिजिटल झूम के साथ दिन के उजाले में 30 फ्रेम प्रति सेकंड पर अच्छे फोटो लेने की अनुमति देता है। हालांकि इसमें स्त्रीकरण नहीं है, लेकिन रंगों की सटीकता और विवरण अच्छी है। यह बात फ्रंट कैमरे पर भी लागू होती है। 9वें स्थान पर पोको C65 है। यह एक ऐसा स्मार्टफोन है जो न तो किसी तरह का सितारा बनने की कोशिश करता है और न ही गेमिंग का चैंपियन। लेकिन पोको C65 आपके डिजिटल तकनीक की दुनिया में एक विश्वसनीय साथी है। यह अपने दोस्तों के सामने सुपर पावरफुल कैमरों या प्रदर्शन के बारे में नहीं ब्रैग करेगा, लेकिन अगर आपको संपर्क में रहना है, सोशल मीडिया में डूबना है या वीडियो देखकर आराम करना है, तो यह आपको निराश नहीं करेगा। सरलता यही इसका मंत्र है। पोको C65 प्रोसेसर मीडियाटेक हेलियो G85 के साथ बिना किसी अतिरिक्त झंझट के स्थिर प्रदर्शन प्रदान करता है। गेम्स, हाँ, यह उनके साथ निपट जाएगा, लेकिन बिना किसी धूमधाम के। PUBG या वर्ल्ड ऑफ टैंक्स में न्यूनतम सेटिंग्स पर स्थिर 60 FPS की गारंटी है और गेंशिन इम्पैक्ट को असली गेमिंग डिवाइस पर छोड़ देते हैं। यह स्मार्टफोन आपको इंतजार नहीं कराएगा। ऐप्स तुरंत खुलते हैं, कैमरा एक क्लिक में शूटिंग के लिए तैयार होता है और तस्वीरें चमकीली और स्पष्ट होती हैं। 6 पर 128 या 8 पर 256 गीगाबाइट की रैम का चुनाव आपके पसंदीदा ऐप्स के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करेगा। कैमरे बिना किसी अतिरिक्त चीजों के हैं, लेकिन दिन के उजाले में ये अपनी बेहतरीन छवि पेश करेंगे। न तो ऑप्टिकल स्टेबलाइजर है और न ही डिजिटल जूम, लेकिन रोजमर्रा की तस्वीरों के लिए फुल HD में 30 फ्रेम प्रति सेकंड पर यह काफी है। और जाहिर है बैटरी, यह आपकी ताकत है। 5000 mAh की बैटरी आपको पूरे दिन सक्रिय उपयोग का अनुभव देगी, चाहे वह गेमिंग हो, वीडियो देखना हो या सोशल मीडिया पर अनंत स्क्रॉलिंग। चार्जिंग में कुछ समय लगेगा, लगभग 3 घंटे पूरी चार्जिंग के लिए, लेकिन 18 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ आप इस प्रक्रिया को काफी तेज कर सकते हैं। और यहां Realme C67 हमारे रैंकिंग में 8वें स्थान पर है। यह सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं है, यह आपके जेब में एक छोटी सी क्रांति है। यह आपके जीवन में थोड़ी जादू लाता है। फ्रंट कैमरे के चारों ओर की मिनी कैप्सूल के साथ, जो मौसम रिमाइंडर दिखाती है और यहां तक कि संगीत को नियंत्रित करने की अनुमति देती है। यह छोटी छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन यही बातें खास माहौल बनाती हैं। 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 6.7 इंच के फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला स्क्रीन हर इमेज और वीडियो को बेहद स्मूथ और जीवंत बनाता है। यह गेम खेलने और फिल्में देखने के लिए बिल्कुल सही है। स्क्रीन हर पिक्सल को जीवंत बनाती है। स्नैपड्रैगन 685 प्रोसेसर उच्च प्रदर्शन प्रदान करता है, हालांकि यह अपने पूर्ववर्ती 680 की तरह गर्म होता है। लेकिन चिंता न करें, यह फिर भी मध्यम सेटिंग्स पर गेम्स को बेहतरीन तरीके से चलाता है। कैमरों के मामले में Realme C67 सरलता की ओर बढ़ता है। इसमें केवल 3 मॉड्यूल हैं, बिना किसी अतिरिक्त चीजों के। 108 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा बेहतरीन फोटो क्वालिटी प्रदान करते हैं, जबकि तीसरा मॉड्यूल पोर्ट्रेट शूटिंग के लिए सुविधाएं जोड़ता है। और हालांकि जूम और स्टेबलाइजेशन बेसिक लेवल पर हैं, जूम में फोटो क्वालिटी फिर भी प्रभावित करती है। बिल्कुल 2K रिजोल्यूशन।
और 60 फ्रेम प्रति सेकंड देखना अच्छा होता, लेकिन बजट सेगमेंट के लिए यह पहले से ही अच्छा है। Realme C77 बेहतरीन सुविधाएं किफायती कीमत पर प्रदान करता है। 7वें स्थान पर Huawei Nova Y91 है, आपका नया पसंदीदा स्मार्टफोनों की दुनिया में। यह जेब में रखने वाले उपकरणों के बीच एक दिग्गज है। 7 इंच की स्क्रीन के साथ यह डिवाइस टैबलेट के करीब है, लेकिन दैनिक उपयोग के लिए सुविधाजनक बना रहता है। 2480 पिक्सल के रिजोल्यूशन और फुल HD प्लस क्वालिटी के साथ यह इमेज की स्पष्टता और चमक का वादा करता है, जो एमोलेड डिस्प्ले के साथ तुलना में भी पीछे नहीं है। IPS मैट्रिक्स गहरे और कंट्रास्ट रंगों की गारंटी देता है और 90 हर्ट्ज की बढ़ी हुई रिफ्रेश रेट कंटेंट देखने और इंटरफेस में नेविगेट करने को बेहद स्मूथ बनाती है। यह उन लोगों के लिए एक आदर्श स्क्रीन है जो इमेज क्वालिटी और देखने के आराम की सराहना करते हैं। 7000 mAh की बैटरी डिवाइस के लंबे समय तक काम करने की गारंटी देती है। और हालांकि 22 वॉट की चार्जिंग सबसे तेज नहीं है, यह डिवाइस को 2 घंटे में पूरी तरह से चार्ज कर देती है। इसका मतलब है कि आपका स्मार्टफोन हमेशा काम के लिए तैयार रहेगा, भले ही आप रात में इसे चार्ज करना भूल जाएं। स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर मध्य श्रेणी के लिए एक विश्वसनीय विकल्प है, तो अधिकांश कार्यों के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान करता है, जिसमें गेमिंग और फोटोग्राफी शामिल हैं। 50 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा अच्छे रोशनी में गुणवत्ता वाली तस्वीरें लेने की अनुमति देते हैं, यह साबित करते हुए कि बजट सेगमेंट में भी बेहतरीन परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। यह स्मार्टफोन उन लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प है जो बड़े स्क्रीन, लंबे बैटरी जीवन और किफायती कीमत पर विश्वसनीय प्रदर्शन की तलाश में हैं। 6ठे स्थान पर OnePlus Nord N3 SE है, जो एक नया स्मार्टफोन मॉडल पेश करता है जो अपनी आकर्षक कीमत 2000 रुपये के बावजूद मिश्रित भावनाएं पैदा कर सकता है। यह ब्रांड, जो अपने शक्तिशाली फ्लैगशिप के लिए जाना जाता है, एक बजट विकल्प पेश करता है जो अभी हाल ही में बाजार में आया है। स्मार्टफोन एक साधारण स्टाइल में बनाया गया है, बिना किसी फ्लैगशिप विशेषताओं के। साधारण प्लास्टिक का कवर और मानक डिजाइन, जो पिछले मॉडलों के मुकाबले में अलग नहीं दिखता। IPS मैट्रिक्स और फुल HD प्लस रिजोल्यूशन वाला डिस्प्ले फिल्में देखने के लिए पर्याप्त है, लेकिन यह कुछ खास नहीं पेश करता। हालांकि स्क्रीन उज्ज्वल और स्पष्ट है, लेकिन यह कंपनी की उत्पाद श्रृंखला में कोई नई चीज नहीं लाता। Dimensity 6220 प्रोसेसर, जो 2023 में अपडेट किया गया है, मूल रूप से Huawei 20 के Dimensity 700 का नाम बदला हुआ संस्करण है। यह मध्यम कठिनाई के कार्यों को संभाल लेता है, लेकिन पूर्ववर्तियों की तुलना में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं पेश करता। सिर्फ एक उपलब्ध मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन 4 पर 128 गीगाबाइट का होना उन उपयोगकर्ताओं के लिए समस्या बन सकता है जिन्हें बड़े स्टोरेज की आवश्यकता है। इसके अलावा पैकेज में पावर ब्लॉक का न होना 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सुविधा का उपयोग करने के लिए अतिरिक्त खर्च का मतलब है, जो खरीदारों के लिए असुविधा हो सकती है। OnePlus का यह स्मार्टफोन कीमत और गुणवत्ता के बीच एक समझौता है, जो उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनेगा जो एक प्रसिद्ध ब्रांड से किफायती और विश्वसनीय स्मार्टफोन की तलाश में हैं। 5वें स्थान पर मौजूद टेक्ना POVIA 5 ने पहले ही बाजार में अपनी जगह बना ली है, जिससे संभावित खरीदारों को कई समीक्षाओं और रिव्यूज से परिचित होने का मौका मिलता है। यह फायदेमंद हो सकता है क्योंकि सभी संभावित समस्याएं पहले से ही ज्ञात हैं और जैसे कि केस और स्क्रीन प्रोटेक्टर्स जैसे एक्सेसरीज का एक बड़ा चयन उपलब्ध है। स्मार्टफोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ IPS डिस्प्ले है, जो मानक 60 हर्ट्ज से अधिक है, जिससे चित्र अधिक स्मूथ होते हैं। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि खेलों में 120 फ्रेम प्रति सेकंड तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। हालांकि उच्च रिफ्रेश रेट के कारण इंटरफेस का रोजमर्रा का उपयोग अधिक आरामदायक महसूस होता है। साथ ही 6.8 इंच के स्क्रीन डायगोनल और फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के कारण भी बजट सेगमेंट के लिए विशेष रूप से MTK Helio G99 प्रोसेसर कोई आश्चर्य नहीं लाता, लेकिन यह रोजमर्रा के कार्यों के लिए स्थिर प्रदर्शन प्रदान करता है। मेमोरी के विकल्प में 8 गीगाबाइट रैम और 128 या 256 गीगाबाइट की इंटरनल स्टोरेज का विकल्प शामिल है, जो इस कीमत के सेगमेंट में एक अच्छा प्रस्ताव है। स्मार्टफोन के कैमरे रोजमर्रा की फोटोग्राफी के लिए बनाए गए हैं और प्रतियोगियों के मुकाबले खास नहीं है। हालांकि डिवाइस का डिजाइन वास्तव में अलग है। ग्लास बैक कवर, जिसे फ्री फायर गेम के साथ सहयोग में डिजाइन किया गया है, इसे एक अनोखा लुक देता है। कुल मिलाकर टेक्ना POVA 5 को एक एंट्री लेवल गेमिंग स्मार्टफोन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, इसके डिजाइन और विशेषताओं के कारण। हालांकि यह विशेष गेमिंग डिवाइस से अपेक्षित उच्च प्रदर्शन क्षमताएं नहीं प्रदान करता। चौथे स्थान पर मौजूद Xiaomi Redmi Note 30 अपने स्क्रीन के कारण ध्यान आकर्षित करता है, जिसमें निर्माता ने AMOLED पैनल लगाया है।
यह आईपीएस डिस्प्ले की तुलना में अधिक जीवंत रंग और गहरा काला प्रदान करता है। हालांकि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के बावजूद इसका मुख्य लाभ चित्र की गुणवत्ता में है, न कि रिफ्रेश रेट में। इस तरह की स्क्रीन का मुख्य नुकसान शिम है, जो 10, लेकिन बाकी मामलों में यह संवेदनशील आंखों वाले लोगों के लिए भी असुविधा नहीं पैदा करनी चाहिए करता है। 6 या 8 जीबी रैम और 128 या 256 मेमोरी की विशेषताएं मानक हैं। LPDDR4X और UFS 2.2 स्नैपड्रैगन स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। डिवाइस की बैटरी लाइफ प्रतियोगियों के बीच खास नहीं है। 5000 जो पैकेज में शामिल है पूरे दिन काम करता है और 1 घंटे से थोड़ा अधिक समय में चार्ज हो जाता है। स्मार्टफोन का बाहरी रूप प्लास्टिक से बना है, जो टेक्ना पोवा 5 के अधिक अनोखे डिजाइन की तुलना में कम आकर्षक लग सकता है। हालांकि यह व्यक्तिगत पसंद का मामला है और कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए फोन के केस का चमकीला रंग पर्याप्त हो सकता है। अंत में Xiaomi Redmi Note 13 अपने स्क्रीन और मेमोरी विकल्पों के कारण अलग दिखता है, लेकिन बाकी मामलों में यह विशेष रूप से उल्लेखनीय विशेषताओं के बिना बजट डिवाइसों का एक सामान्य प्रतिनिधि है। इन्फिनिक्स हॉट 40 प्रो रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है और यह अभी दुकानों और ब्लॉगर्स की समीक्षाओं में आना शुरू हुआ है। यह अपने तकनीकी विशेषताओं के बजाय अपने डिजाइन के कारण ध्यान आकर्षित करता है। हालांकि बैक पैनल प्लास्टिक से बना है, इसकी बनावट और वह ल्यूमिनेसेंट कोटिंग जो अंधेरे में चमकती है, स्मार्टफोन के लुक को खास बनाती है। 4 रंगों के विकल्प उपलब्ध हैं, जो बजट डिवाइस के लिए काफी अच्छा है। एक अनोखी विशेषता यह है कि इसमें एक इनबिल्ट वायरलेस चार्जिंग मॉड्यूल है, जो बजट मॉडल में शायद ही कभी मिलता है। पीछे के कवर का डिजाइन एप्पल के उत्पादों की याद दिलाता है, खासकर जब यह केस में हो, जो उपयोगकर्ता की प्राथमिकताओं के आधार पर एक प्लस या माइनस हो सकता है। तकनीकी विशेषताओं में मानक मीडियाटेक हीलियो G99 प्रोसेसर और 8 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज शामिल हैं। स्मार्टफोन की स्क्रीन में एक स्मार्ट पैनल की सुविधा है, जो Realme C67 में मौजूद है, जो सूचनाएं और कॉल दिखाता है। 6.7 इंच के डायगोनल फुल HD प्लस रिजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आईपीएस पैनल Xiaomi Redmi Note 13 के एमोलेड की तरह कंट्रास्ट और काले रंग की गहराई में नहीं चमकता, लेकिन कुल मिलाकर इमेज क्वालिटी अच्छी है। दूसरा स्थान पोको M6 Pro ने हासिल किया। बाहर से यह खास नहीं लगता। कैमरों की मानक स्थिति और प्लास्टिक का शरीर, जो केवल कांच और एल्यूमिनियम की नकल करता है, यह एक महंगे डिवाइस का एहसास कराता है जब तक कि आप इसे हाथ में नहीं लेते। पोको M6 Pro में फ्लो लचीला एमोलेड स्क्रीन है, जो ब्रांड की एक विशेषता है और इसे और भी पतला बनाने की अनुमति देता है। स्क्रीन की रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है और इसका रिजोल्यूशन फुल HD प्लस है, जिसकी डायगोनल 6.7 इंच है। रंगों की चमक और संतृप्ति अच्छी है, जैसे कि देखने के कोण, और शिम की कमी इसे आंखों के लिए आरामदायक बनाती है। हेलियो G99 अल्ट्रा प्रोसेसर बेसिक G99 की तुलना में थोड़ा सा सुधार है, जो परीक्षणों में 10% प्रदर्शन वृद्धि दिखाता है। 12 गीगाबाइट रैम और 512 गीगाबाइट इंटरनल स्टोरेज के साथ कॉन्फ़िगरेशन का विकल्प इसे गेमिंग के लिए उपयुक्त बनाता है। कैमरे के शूटिंग का समर्थन नहीं करते हैं और सेंसर का रिजोल्यूशन भी कम है। 64 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। हालांकि ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन चलते समय स्पष्ट तस्वीरें प्रदान करता है और कम रोशनी में स्पष्टता को बढ़ाता है। चार्जिंग की स्पीड भी प्रभावशाली है। 77 वाट का पावर एडाप्टर 5000 mAh की बैटरी को 0 से 100% तक 50 मिनट में चार्ज करता है, जो रैंकिंग में सबसे अच्छा प्रदर्शन है। टेक्नोस्पार्क 20 प्रो प्लस रैंकिंग में अंतिम स्थान पर है। अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आपका विश्वसनीय साथी बने और महत्वपूर्ण पलों में आपको निराश न करे, तो टेक्नोस्पार्क 20 प्रो प्लस पर ध्यान दें। यह गैजेट उन लोगों के लिए एक असली खजाना है जो समझदारी से पैसे खर्च करके अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं। इसके जरिए आप अपने पसंदीदा खेलों और फिल्मों का आनंद ले सकेंगे, जो विशाल एमोलेड स्क्रीन पर हर शेड को अद्भुत स्पष्टता के साथ प्रदर्शित करता है। और शक्तिशाली हीलियो G99 अल्टीमेट प्रोसेसर के कारण टेक्नोस्पार्क 20 प्रो प्लस बिना किसी परेशानी के किसी भी काम को संभाल लेगा। टेक्नोस्पार्क 20 प्रो प्लस बिना किसी परेशानी के किसी भी काम को संभाल लेगा। 108 मेगापिक्सल के रिजोल्यूशन वाले मुख्य कैमरे से ली गई तस्वीरें और वीडियो आपको उनकी गुणवत्ता से खुश करेंगे, और अगर रोशनी बेहतर नहीं है तो भी टेक्नोस्पार्क 20 प्रो प्लस आपको निराश नहीं करेगा। आपकी तस्वीरें हमेशा शानदार दिखेंगी। और ये कितना स्टाइलिश है, विशेष रूप से हरे रंग का संस्करण, जो ऐसा लगता है जैसे इसे असली चमड़े से ढका गया है।
यह सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं है, यह एक ऐसा एक्सेसरी है जो आपकी व्यक्तिगतता को उजागर करेगा। टेक्नोस्पार्क 20 प्रो प्लस उन लोगों का चुनाव है जो गुणवत्ता, स्टाइल और कार्यक्षमता को महत्व देते हैं। यह युवा और अधिक वयस्क उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए उपयुक्त है, जो एक ऐसे डिवाइस की तलाश में हैं जो विभिन्न जरूरतों को पूरा कर सके। टेक्नोस्पार्क 20 प्रो प्लस के बारे में सोचें जैसे कि यह आपकी तकनीकी परिवार का एक संभावित नया सदस्य है। यह निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेगा।